करनाल के गांव कमालपुर रोड़ान में 4 साल के जश की हत्या के मामले में 2 और महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। इनमें एक जश की ताई राजेश की पत्नी धनवंती और दूसरी राजेश की मां सौर नदे हैं। यह दोनों जश के हत्या के बाद से ही चर्चा में थी। दोनों को आज इंद्री की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। अब तक जश हत्या मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां हुई है। तीनों आरोपियों को पुलिस 15 अप्रैल को कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले विस्तृत पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो सबूत बरामद करवाने बाकी हैं उन्हें बरामद किए जाएंगे। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि जश की हत्या करने वाली अंजलि सीआईडी सीरियल देखती थी और साथ ही कई बार सुसाइड का प्रयास भी किया। अंजलि की पानीपत व करनाल के अस्पताल से इलाज भी चल रहा है। मेडिकल बोर्ड के लोग साइको की जांच भी करेगी। पुलिस ने 6 अप्रैल को राजेश की पत्नी धनवंती, राजेश की मां सौर नदे को हिरासत में लिया था। लगातार पूछताछ की जा रही थी। 13 अप्रैल को धनवंती व सौर नदे की गिरफ्तारी डाली गई। आज दोनों को इंद्री की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर दोनों का 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को कमालपुर रोड़ान के विकास ने थाना इंद्री में एक शिकायत अपने नज़दीकी रिश्तेदार रामफल के 4 वर्षीय बच्चे के लापता होने के बारे में दी थी, जिस पर मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई थी और बच्चे को तलाश करने के हर संभव प्रयास शुरू किए गए थे। इसी दौरान टीम को बच्चे का शव पास के घर के एक शेड पर पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। शव को कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्चे की हत्या गला घोंटकर करनी पाई गई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु व पोस्टमार्टम के बीच की अवधि लगभग 24 घंटे बताई गई थी। इस दौरान एफएसएल की टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए थे। इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई, जिनसे पूछताछ व अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में अंजलि की भूमिका केवल के गला घोंटकर हत्या करने की पाई गई थी। अंजलि के रिमांड अवधि के दौरान ही करनाल पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के तरीकों को बारीकी से समझने व साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए घटना का सीन रिक्रिएट भी किया था। हत्या करने के कारणों के लिए अंजलि को 2 और 3 की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मोहनलाल जो इंचार्ज है सीआईडी के, वो बाहर आ गए हैं और आरोपी ताई और आरोपी दादी को कोर्ट में पेश करने के बाद अब लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपने भी साथ दिया? क्या आपने भी जश को मारने में साथ दिया? क्या आपने भी जश को मारने में साथ दिया? क्या आपने भी जश को मारने में साथ दिया? ये लगातार सवाल कर रहे हैं। क्या आपने भी जश को मारने में साथ दिया? ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं दादी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दादी है कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश कर अपडेट है इस पूरे मामले तो रिमांड लिया गया। थोड़ा सा नीचे आईडी थोड़ी सी नीचे। आज इसको थोड़ा सा टिकटॉक धनवंती को और इसकी सास को सोरण देखो हमने कोर्ट में पेश किया है और इनको 1 दिन पे हमने पुलिस रिमांड पे लिया है। कोर्ट से रिमांड दे दिया गया। रिमांड मिल गया 1 दिन का, क्योंकि कल हमने उसको भी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था अंजलि को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों को बिठा के क्लैरिफाई करनी है और ताकि कोई और नया साक्ष्य अगर सामने आता है तो उसको तो ये सीआईडी सर, ये सीआईडी देखती थी, सावधान इंडिया देखती थी, ऐसा कुछ वीडियो वगैरह देखती थी? ये जो नीचे साइबर सेल, हमारे जो साइबर सेल ने इसके मोबाइल का जो मुआयना किया है, जो एनालाइज किया है, उसमें इसने कई बार सर्च किया है कि हाउ टू कमिट सुसाइड और जो डीवीआर वगैरह है इसके, उसका रिकॉर्ड से हमें पता। सर अंजलि के कोई डिप्रेशन हिस्ट्री भी है? सुसाइड का देखा है इसने? सुसाइड का देखा है या मारने का भी देखा है? सीआईडी वगैरह देखती थी। सीआईडी वगैरह देखती थी। साइको की बात सामने आ रही है सर? साइको के लिए जहाँ तक हमने बोर्ड, क्योंकि इसकी दवाइयाँ काफ़ी टाइम से चल रही हैं, पहले सद्भावना से चल रही थी, वो भी एक मनोरोग विशेषज्ञ है, नीचे करीब 2-2.5 साल से वहाँ से दवाई चल रही थी। उसके बाद इसने बताया कि फिर इसने पानीपत से दवाइयाँ ली थी। डॉक्टर बटेजा हैं, फिर हमने वहाँ से भी रिकॉर्ड इसका लिया है। डॉक्टर बटेजा से भी इसकी 7-8 महीने से दवाइयाँ चल रही हैं।
और उनका सारा रिकॉर्ड लेने के बाद, ओपिनियन लेने के बाद हमने एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जो 3 साइकेट्रिक्स का डॉक्टर्स का बोर्ड है। उन्होंने भी इसकी प्रिलिमिनरी जांच की है, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए पहले बोला है। कल हमने इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए भी बोर्ड गठित करवा लिया था। आज उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा के और दोबारा से साइकेट्रिक बोर्ड के आगे इसको पेश किए जाएंगे और फाइनल ओपिनियन फिर डॉक्टर ही बताएंगे इसकी सर कितनी और गिरफ्तारियां ताई भी हो और सकती हैं, चाची की सर। सिर्फ बैग और उठाकर गिरफ्तारी- फेंकने की इन्वॉल्वमेंट आई है। इतना ही हमने अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें यही आया है कि जो अंजलि ने डेड बॉडी थी वो इनकी छत पे फेंकी थी और अपनी छत से इन्होंने सबूत मिटाने के लिए, ताकि इनका नाम ना है, दूसरे की छत पे फेंके। वो उसके बाद जो बोर्ड हमने गठित करवा रखे ना, FSL की 1-2 हमारी रिपोर्टें जो बाकी हैं, वो सारी चीजें आने के बाद कल तक हम आपको अभी ये नहीं पता लगा। तभी तो हमने साइकेट्रिक बोर्ड और साइकोलॉजिकल वाला सभी का बोर्ड हमने अलग से बनवाया है। साइकोलॉजिकल बोर्ड और साइकेट्रिस्ट बोर्ड, ताकि क्या मोटिव था, क्यों मारा है, किस दशा में मारा है, वो सारी चीजें सामने आ सकें। जी। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।